दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे अकाउंटिंग बाय अपटे A+A। ये मेरे चैनल पे मैं अकाउंटिंग पे तो बात करता हूँ, लेकिन अलोंग विद दैट आई ऑल्सो टॉक ऑन करंट अफेयर्स। उसका मेरा एक अलग से प्लेलिस्ट है, CA बाय CA, दैट मीन्स करंट अफेयर्स बाय चारुदत्त आपटे। तो वो प्लेलिस्ट में आज हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ऊपर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का आज एक अच्छा न्यूज़ आया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मैनेजमेंट इज गोइंग टू कंसिडर अ बोनस इशू ऑन 17th ऑफ दिस मंथ। तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के शेयर में क्या करना चाहिए, उसके बोनस के लिए क्या करना चाहिए, ये आज हम ये वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। आज मार्केट में फिर से वही हुआ जो पिछले 2 हफ्ते से हो रहा है। आज भी मार्केट नीचे आया, दबा के नीचे आया। कल के हिसाब से मार्केट ओपन तो अच्छा हुआ। कल का मार्केट का क्लोजिंग ऑलमोस्ट 16,160 पे था। उसके उसके मुकाबले ओपनिंग तो अच्छा हुआ, थोड़ा स्ट्रांग था एज कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। लेकिन जैसे ही दिन बीतते गया मार्केट नीचे नीचे आता गया। 2:30 बजे तो मार्केट वाज एट इट्स डे लो ऑफ 15,735, बट क्लोज होते होते 15,808 पे क्लोज हुआ। सो दोस्तों मार्केट से कोई भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। 18,300 का अपना टॉप था मार्केट का। 18,300 से अभी 15,800 हमने टच किया। कल क्या होगा मालूम नहीं। आज वैसे मार्केट का एक्सपायरी भी था, वीकली। तो ये भी बोल सकते हैं कि वीकली एक्सपायरी की वजह से मार्केट के ऊपर प्रेशर था। लेकिन ग्लोबल संकेत जो है, ग्लोबल सिचुएशन जो है मार्केट का, वो अभी इवनिंग में भी ठीक नहीं है। मैं आप अभी जब ये वीडियो बना रहा हूँ, डाउ जोन्स इज अगेन डाउन बाय 1% एंड नैस्डैक इज डाउन बाय 1.5%। अगर डाउ जोन्स एक्चुअल में भी ऐसे ही नीचे चला गया तो कल भी वी आर गोइंग टू सी रेड इन द मार्केट। तो सिचुएशन इज वेरी बैड एज फार एज स्मॉल कैप मिड कैप इज कंसर्न। इनफैक्ट जो निफ्टी के शेयर है, निफ्टी 50 में, उसमें खाली 5 शेयर ऐसे हैं जो आज ऊपर चले गए, और ऑलमोस्ट क्लोज टू 45 शेयर्स हैव गॉन डाउन सब्सटेंशियली। तो ये मैं आज का मेरा वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये ऐसा डिफिकल्ट टाइम्स में आज सुबह 10 बजे के आसपास एक अच्छा न्यूज़ भी आया। न्यूज़ क्या है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हमको मालूम है ये गवर्नमेंट कंपनी, पेट्रोल पंप्स है बहुत से उसके। तो न्यूज़ क्या आया है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इज गोइंग टू कंसिडर अ बोनस इशू। 17 तारीख को उनका मीटिंग है। वो 17 तारीख के मीटिंग में they are going to consider the issuance of bonus share and also declare the financial results for the complete year and also for fourth quarter ending March 2022। तो ये अच्छी खबर क्यों है? क्योंकि amongst all the sectoral indices, निफ्टी 50 देखेंगे 2.2% डाउन। सबसे ज्यादा कौन पिटा आज? सबसे ज्यादा पिटा निफ्टी बैंक। उसके मुकाबले ऑयल एंड गैस, ये एक ऐसा सेक्टर है जो आज सबसे कम पिटा। या हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दिस इज वन सेक्टर विच हैज गॉट अ लेस बीटिंग इन टुडेज ब्लड बाथ। तो ये ऑयल एंड गैस का जो सेक्टर है, ये अपना जो अभी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जिसके बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, दैट शेयर कम्स इन ऑयल एंड गैस सेक्टर। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ओपन हुआ 120 में। ये एक स्टॉक है जिसमें आज मार्केट में स्ट्रेंथ दिखी। बाकी किसी भी स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखी, क्योंकि अगर मार्केट 2-2.5% से नीचे आता है, और एक ऐसा शेयर है कि जो नीचे नहीं गया, ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया, बट गिरते मार्केट में जो स्टॉक नीचे नहीं जाता है, सस्टेन करता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि वो स्टॉक में थोड़ा स्ट्रेंथ है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का आज का सिचुएशन क्या था? आज ओपन हुआ 120 पे, 124 तक ऊपर गया, नीचे भी गया विथ मार्केट। जब निफ्टी ऑलमोस्ट क्लोज टू मोर देन 400 पॉइंट्स वाज डाउन, तभी ये भी नीचे गया विथ मार्केट। बट अगेन आफ्टर 230 और सो बाइंग वापस आया और क्लोज हुआ 120 रुपए और 45 पैसे पे, विच इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 रुपीज हायर देन यस्टरडेज क्लोजिंग। in percentage terms it is 1.6%। okay, but what is most interesting and important is वॉल्यूम जो उसका हुआ, वो वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 2 करोड़ शेयर्स वेयर ट्रेडेड टुडे, जिसका अमाउंट वाइज वैल्यूएशन है 247 करोड़। ये 247 करोड़, इफ वी सी द टोटल इक्विटी ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, देन दिस कम्स टू ऑलमोस्ट क्लोज टू 2.5 to 3%।
मतलब 3% इक्विटी आज एक्सचेंज हुआ, लेकिन फिर भी प्राइस पे प्रेशर नहीं आया गिरते मार्केट में। ये भी एक पॉइंट है कि भाव ऊपर नहीं गया इवन आफ्टर द अनाउंसमेंट, बट भाव नीचे भी नहीं गया। और जब भी अनाउंसमेंट हुआ, वी कैन सी हियर दिस पीक इन द वॉल्यूम। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ, वॉल्यूम बढ़ना शुरू हुआ। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। अगर हम लोग आईओसी का बैलेंस शीट देखेंगे, बैलेंस शीट ये ईयरली बनता है, तो मार्च 21 में एज अगेंस्ट इक्विटी ऑफ 9,000 करोड़, शेयर होल्डर्स का जो फंड है, शेयर होल्डर का फंड क्या है, अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। तो उसमें अगर हम लोग ये रिजर्व देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 लाख करोड़ का उनका रिजर्व है। तो अभी जो बोनस इशू आएगा, ये जो रिजर्व है, इसी में से बोनस इशू आएगा। तो वी कैन से दैट reserves available for shareholders available for issuing the bonus is almost 10 times the equity. So the point I am trying to make here is substantial reserve is available for issuing the bonus share. ठीक है। आईओसी का बाकी का प्लस पॉइंट्स क्या है वो भी हम देखेंगे, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि मार्केट गिरा लेकिन आईओसी का शेयर क्यों नहीं गिरा, तो उसके पीछे भी कुछ रीजंस है। तो अकॉर्डिंग टू मी क्या रीजंस है? So far in the current year, IOC has paid a dividend of 10 rupees 50 paisa so far, and now on top of this, there is going to be a final dividend announced on 17th of May. ये डिविडेंड यील्ड कितना होता है दोस्तों? डिविडेंड यील्ड क्लोज टू 10% होता है। अभी बैंक के पास से अगर बैंक में एफडी रखेंगे तो बैंक में से इंटरेस्ट कितना मिलता है? 5% के आसपास मिलता है। तो डिविडेंड यील्ड इज ऑलमोस्ट 2 times द बैंक इंटरेस्ट। आईओसी इज वेरी लो बीटा स्टॉक। लो बीटा मतलब क्या? बीटा मतलब क्या? मार्केट में जैसा चेंज होता है ऊपर नीचे, अकॉर्डिंगली स्टॉक में भी, स्टॉक प्राइस में भी जो निफ्टी सेंसिटिव स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट होता है। अगर बीटा इफ इट इज मोर देन 1, तो अगर समझो मार्केट 2% से गिरा या मार्केट 2% से बढ़ा, तो जिसका बीटा 1 प्लस है उसका जो परसेंटेज मूवमेंट है वो मार्केट से ज्यादा होगा, और जिसका लो बीटा है उसका मार्केट से इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ मार्केट में, उसका जो प्राइस चेंज है उसका परसेंटेज थोड़ा कम होगा। तो गिरते मार्केट में इट इज ऑलवेज प्रिफरेबल टू हैव लो बीटा स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी। और एक पॉइंट क्या है, इसका प्राइस टू अर्निंग जो है वो खाली 4.2 के आसपास है, वेयर एज द सेक्टर एज अ होल द प्राइस टू अर्निंग इज क्लोज टू 23। ये लो प्राइस टू अर्निंग होने के लिए कुछ रीजंस भी है। गवर्नमेंट कंट्रोल है, तो गवर्नमेंट कंट्रोल है तो नेचुरली उसका प्राइस टू अर्निंग में इफेक्ट होता है। लेकिन ये प्राइस टू अर्निंग अकॉर्डिंग टू मी देयर इज अ सब्सटेंशियल पोटेंशियल दैट दिस प्राइस टू अर्निंग शुड गो अप। प्राइस टू अर्निंग ऊपर जाना मतलब शेयर प्राइस ऊपर जाना। प्राइस टू बुक ऑल्सो इज क्लोज टू ओनली 1। करंट जो बुक वैल्यू है आईओसी का वो 120 के आसपास है, और अभी मार्केट प्राइस भी 120 ही है। बट जैसा मैंने पहले बोला, वॉल्यूम जो है 20 डेज का उसका एवरेज वॉल्यूम था 10 करोड़ के आसपास, लेकिन आज का खाली एक दिन का वॉल्यूम जो है दैट इज 2 टाइम्स। जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ बोनस का तो 20 करोड़ शेयर का आज वॉल्यूम हुआ। तो देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द वॉल्यूम। प्रीवियसली आईओसी ने क्या क्या बोनस दिए हैं? अक्टूबर 16 में 1:1, मार्च 18 में 1:1, अभी मई में अगर 1:1 बोनस अनाउंस हुआ 17 को, देन अकॉर्डिंग टू मी द प्राइस मूवमेंट वुड बी सब्सटेंशियल। लेकिन उसके लिए 1:1 अनाउंसमेंट होना चाहिए। ये अनाउंसमेंट कितना होगा, क्या होगा, ये हम लोगों को 17 तारीख को ही मालूम पड़ेगा। देखते हैं उसका प्राइस डेवलपमेंट भी। एक वीक में, पिछले एक हफ्ते में मार्केट कितना डाउन हुआ है? ऑलमोस्ट क्लोज टू 1000 पॉइंट से नीचे आया है। 1000 पॉइंट मतलब परसेंटेज वाइज 10-12% तो आराम से होगा, लेकिन आईओसी का जो प्राइस है वो खाली 3% से नीचे आया है। एक महीना का एवरेज लेंगे तो भी 3% से नीचे आया है। 3 महीने का एवरेज लेंगे तो ऑलमोस्ट पॉजिटिव मूवमेंट है। ईयर टू डेट में 10% का मूव है, 10% प्राइस आज का क्लोजिंग ज्यादा है। तो इसका ओवरऑल मतलब क्या है कि ओवरऑल मतलब यह है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक प्राइस में, शेयर में, मार्केट में स्ट्रेंथ है। बोनस अनाउंस होने के पहले भी स्टॉक नहीं गिरा था, बोनस अनाउंस हुआ तभी भी स्टॉक नहीं गिर रहा है। ऑन द नेगेटिव साइड स्टॉक का प्राइस सब्सटेंशियली बढ़ा भी नहीं है।
लेकिन गिरते मार्केट में स्टॉक नहीं गिरा, वो भी बहुत काफ़ी है। तो इन माय व्यू क्या करना चाहिए आईओसी के शेयर में? अगर किसी के पास करंट होल्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मी दे शुड होल्ड ऑन टू द करंट होल्डिंग एंड वेट फॉर द बोनस एंड डिविडेंड अनाउंसमेंट। किसको अगर नया खरीदना है, मेरे हिसाब से देर इज नो नीड टू रश फॉर फ्रेश बाइंग, ओनली फॉर बोनस पर्पस। अगर आपके माइंड में खाली बोनस ही है कि मुझे बोनस मिलना चाहिए, तो नया बाय करने के लिए अकॉर्डिंग टू मी वन शुड वेट। क्यों? मार्केट इज वेरी वेरी वोलाटाइल। हमने पिछले साइड में देखा कि विक्स जो है, विक्स इज व्हाट, वोलेटिलिटी इंडेक्स, दैट इज वो विक्स जो है दैट इज क्लोज टू लाइफ टाइम हाई। आज ही एक ही दिन में 6% का विक्स में बढ़ोतरी हुआ। वोलाटिलिटी इंडेक्स मतलब क्या कि मार्केट में फियर फैक्टर कितना है, तो फियर फैक्टर मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़, मार्केट और कितना नीचे जाएगा, बॉटम किधर है मालूम नहीं है। बहुत से टेक्निकल लोग टीवी पे बताते हैं कि अभी इसके नीचे तो मार्केट जाएगा नहीं। मुझे भी ऐसा लगता था, मार्केट जब भी 17,000 था, मुझे भी ऐसा लगता था कि और इसके नीचे कितना जाएगा, बट नाउ वी आर सीइंग अ लेवल ऑफ मच बिलो 17,000। लेकिन हम में से कोई अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, long term investment matlab, if we are going to hold the share for say more than 1 year, then this is the right time to enter in Indian Oil Corporation. Not only hold on to the current holding, but one can also add and accumulate at the current level. This is what I feel. But you are the best judge of your capital, you are the best judge of your investment, so you can take your call accordingly.